चाचा जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान बाबू। ही चाचा जी बोलिए। मैं भगवान श्री राम से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप मुझसे कह दो कि आपके पुत्र वधु सुलोचना आई है। ठीक है प्रभु। प्रभु के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवी, खुश रहो। हे प्रभु कहिए। और मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और दुख की बड़ी सताई हूँ। कि आप मेरे पति का शीश मुझे देकर और मुझे सती करा दे तो आपकी अति कृपा होगी प्रभु। हे देवी। कहिए प्रभु। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम प्रत्यक्ष उधर रो रही हो, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी कि जिस पर सबका गौरव है। वह शूर वीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी प्रकार किसी विधि से तप से या आत्मा केवल से जीवित हो जाए मेघनाथ धर्म कर्म धर्म या प्रथम से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सत्कर्म दान कर सकता हूँ। लंका की राजपुतों का इस भांति मान रख सकता हूँ। हे देवी। कहिए प्रभु। मैं आपके लिए आपके पति का शीश अभी देता हूँ। ठीक है प्रभु। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव। मुझे एक संदेह है रघुपति करुणाशील। हे प्रभु। कहिए भैया सुग्रीव। मेरे लिए कुछ संदेह है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भाग्य भलानक शक्ति है जो पाप प्रकृति के है विरोध वह नहीं जचाए जैसी है। लंकेश क्षमा करना मुझको ये संशय है उपहास नहीं। लंका वाले तो माया है हमको उनका विश्वास नहीं। हे प्रभु फिर भी मेरा ये कहना है संशय का इसमें नाम नहीं। यह धार्मिक की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। पतिव्रता नारी पर होकर अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रता यदि हो फिर बल तो ईश्वर भी डर सकता है। हे प्रभु इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं। विश्वासना गुप्त जगत पर है प्रतीक्षा प्रभाव जानते हैं। जिसने सत्य बहा दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए कहा हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश। हे प्रभु
जिस प्रकार से इसकी कटी हुई भुजा ने लेकर दिखाया है उस प्रकार से इसका शीश हंसते तो शीश के लिए दे दीजिए। हे देवी, कहिए प्रभु। क्या आपके लिए ये शर्त मंजूर है? हाँ प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और आ गया परीक्षा का अवसर और हंस दे मेरे सरदार के सर। हाँ देवी, अब हमारे लिए पूर्ण विश्वास हो गया। ठीक है प्रभु, तो आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पति का शीश दे करके आप मुझे समुद्र तट पर सती करा दे प्रभु, तो आपकी अति कृपा होगी। प्रभु देवी, ये लीजिए सर, लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है धननाद को हो गए थे बलवान। लक्ष्मण जी देखिए, आपने मेरे पति को मारा है, ये सारा जग जानता है, लेकिन आप इस बात का कभी अभिमान मत करना। सुनिए लक्ष्मण जी, मैं आपके लिए बताती हूँ। हो लक्ष्मण जी इस बात का तुम मत करना अभिमान, और मारा है घननाद को सो तुम होती बलवान। सुनिए लक्ष्मण जी, और घननाद नाम का महायुद्ध, और बस एक ही ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत्संग ग्राम भूमि में लड़ता था। बैठी है
आपके पास दोनों सती हैं, एक सीता और दूसरी आपकी पत्नी उर्मिला, जो हम सबसे बड़ी सती है। इसलिए आज उसके सत के आगे मेरा सत हल्का पड़ गया और उसी के कारण आपने मेरे पति को मार दिया। आपकी कोई हिम्मत नहीं थी जो आप मेरे पति को मार देते, लेकिन सबसे बड़ी ताकत आपकी पत्नी उर्मिला है, उन्होंने ही इस रण को जीता है। हे प्रभु, अब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझे सती करा दें। हे तात हनुमान जी, भैया सुग्रीव कहिए भगवान, और लक्ष्मण जी आप जाइए और समुद्र तट पर सिलोचना के लिए विधि विधान से सती करा दीजिए, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सती जी जाओ पति के धाम, सती जी जाओ पति के धाम, मृत लोग के दुख से तुम्हें न अब कोई काम, सती जी जाओ पति के धाम। और तेरी याद में जल कर दे